स्टार्ट करते हैं, अभी शांत हो जाओ। नेक्स्ट वीक के लिए देखो, अभी आज तो मैसेज आ जाएगा, नेक्स्ट वीक के लिए तुम लोग को होमवर्क क्या रहेगा, ये डिफरेंशिएशन का 3 एक्सरसाइज कंप्लीट करना है, और डिफरेंशिएशन के कम से कम 50 क्वेश्चन एमसीक्यूज के, अरे एमएचटी सीईटी के कंप्लीट करने, ठीक है। तो कितना, 3 एक्सरसाइज और 50 क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट वीक के लिए। तो नेक्स्ट वीक तुम्हें करके दिखाना रहेगा, चलेगा ना, इतना तो हो जाएगा ना। तुमने 3 एक्सरसाइज तो किए ही होंगे, तो मतलब सिर्फ 50 क्वेश्चन करने हैं। चलो इधर देखो, अभी लास्ट टाइम, चलो ध्यान दो, लास्ट टाइम हम लोग ने क्या देखा था, मैक्सिमा और मिनिमा देखा था, ठीक है। वो कौन सा था, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। तो वो कैसे था, लोकल क्यों बोलते, क्योंकि वो एक इंटरवल के बीच में होता है कि नहीं, -a to a या फिर a to b या तो b to c, कोई एक इंटरवल के बीच में सबसे लोएस्ट पॉइंट है, तो इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, यानी तुम्हारे एरिया का। लेकिन ग्लोबली यानी पूरे इस पे ग्राफ पे, अगर पूरे ग्राफ पे मैक्सिमम रहेगा तो पूरे ग्राफ पे मिनिमम रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, ग्लोबल मैक्सिमा या तो ग्लोबल मिनिमा बोलेंगे। जैसे कि अब ये वाला ग्राफ देखना, चलो देखो अब यहां पे तुम देखोगे पूरे तुम्हारे ग्राफ पे ये वाला जो पॉइंट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लोबल मैक्सिमा, और ये वाला जो पॉइंट है सबसे लोएस्ट पॉइंट है ना, तो अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लोबल मिनिमा। समझे ये। अब लास्ट टाइम का एक सम था जिसका हम लोग ने ग्राफ बनाया था, देखो उसका ग्राफ ऐसे ही था ना, वहां पे हम लोग का एक पॉइंट पे आई गेस ऐसे गया था, फिर 1 से, मेरे को लास्ट टाइम का ग्राफ दिखा सकते हो क्या, लास्ट वाले सम का देखो एक ग्राफ बनाया था, देखो एक फंक्शन हम लोग ने डिफाइन किया था ना, 2 - x -1 to 3 और उसके बाद 0 to 3 ऐसे करके, याद है तुम्हें, तो किसी ने बनाया नहीं, क्या बोलेगा, बाप रे बाप। हाँ हाँ ये वाला, ठीक, इधर देखो कौन सा सम था, हाँ ये वाला सम था, ये देखो 2 + x द होल स्क्वायर, कहां से कहां तक, -3 से कहां तक था, -1 तक, और दूसरा क्या था, x⁻²/3 -1, सिर्फ कहां से, -1 से कहां तक था, 2 तक था, ठीक है। तो ये हम लोग का सम था, जो लोग लास्ट टाइम प्रेजेंट थे। अब इसका ग्राफ हम लोग का कैसे किया था, इधर पे ड्रॉप हुआ था, फिर इंक्रीज हुआ, फिर ड्रॉप हुआ, और फिर ऐसे किया था ना, एक ये और एक ये वाला पॉइंट क्या है, -3, और ये वाला पॉइंट क्या है, 2। अब तुम मेरे को बता सकते हो लास्ट टाइम का ग्राफ ऐसा था, ये वाले ग्राफ में ग्लोबल मिनिमा कहां पे, ये वाले पॉइंट ना, ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट मेरे क्या है, ग्लोबल मिनिमा। तो मेरा ग्लोबल मैक्सिमा क्या है, ये वाले सम में कौन सा रहेगा, 2। लेकिन तुम यहां पे देखो 2 इंक्लूडेड है क्या, नहीं, तो इसको मैं ले सकता हूं क्या, नहीं। अब यहां का वाला देखना, ये वाला कितना है, -3, क्या इसको भी इंक्लूड कर सकता हूं क्या, नहीं। तो मतलब अभी तुम यहां पे ग्लोबल मैक्सिमा तुम्हारा क्या रहेगा, डज नॉट एग्जिस्ट, समझाइए। तो ग्लोबल मैक्सिमा तुम्हारा क्या रहेगा, डज नॉट एग्जिस्ट, और तुम्हारा ग्लोबल मिनिमा कितने, 2 पॉइंट्स है, एक 0 पे और एक ये कहां पे, जितना भी था, -2 था या फिर जितना भी था, क्लियर हुआ ना। तो अगर सबसे हाईएस्ट पीक इंक्लूड ही नहीं है तो फिर तुम्हारा ग्लोबल मैक्सिमा क्या रहेगा, डज नॉट एग्जिस्ट, समझे। अगर सेम वे अगर समझो मिनिमा यहां पे होता, हाँ ग्राफ हम लोग का यहां से चालू हो रहा था और इसको हम लोग ने इंक्लूड ही नहीं किया होता और यही सबसे लोएस्ट पॉइंट होता, तो हम लोग का ग्लोबल मिनिमा होता नहीं, तो उसके लिए भी क्या लिखते, ग्लोबल मिनिमा डज नॉट एग्जिस्ट, क्लियर हुआ ना। तो अगर समझो एग्जाम में तुम्हारा ग्राफ तुमने बनाया और जो मैक्सिमम पॉइंट्स है वो इंक्लूड ही नहीं है, तो तुम्हारा ग्लोबल मैक्सिमा क्या रहेगा, डज नॉट एग्जिस्ट, क्लियर हुआ ना ये, समझे। तो यहां पे ग्लोबल मैक्सिमा क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट, और ग्लोबल मिनिमा क्या रहेगा हम लोग का, कितने हम लोग के टोटल 2 है, समझे ये, समझे या नहीं समझे, क्लियर हुआ ना। चलो ये लिख लो, ये वाला इधर पे ये ग्राफ ड्रॉ करना, ये हमारा पॉइंट है ग्लोबल मिनिमा, और ये वाला है ग्लोबल मैक्सिमा, ये बोल रहे हो, हाँ लेकिन उसके भी ऊपर एक पॉइंट है ना,
और वो इंक्लूड ही नहीं है ना, समझे, तो वो उसके भी ऊपर है ना। तो इसमें ऐसे नहीं करेंगे कि हाईएस्ट पीक इंक्लूड नहीं है तो सेकंड हाईएस्ट को ले लो, वो बन जाएगा, तो वैसे नहीं। कल बिट सेट का एग्जाम था, पता है, कल एक शिफ्ट था, लेकिन मेजॉरिटी स्टूडेंट्स दे ही नहीं पाए जिनको देने का था। क्यों? 75 ही नहीं आया किसी को, पूरे मुंबई में बांट लगी है, 75 किसी को नहीं। अब मैं एक कॉलेज है उसका नाम नहीं लूंगा, वो कॉलेज ने क्या स्कीम चालू किया पता है, आप अगर वापस से एग्जाम देना चाहते हैं हमारे यहां पे फॉर्म भरे, एक पेपर में 70 अप दिलाने के लिए 1 लाख रुपया, तो अगर आपके 3 पेपर है तो आपको 3 लाख रुपया देना पड़ेगा। अब उस ब्रांच को यानी उस कॉलेज को सिलेक्ट कितने कर रहे हैं, 100 के ऊपर स्टूडेंट ने सिलेक्ट किया है वापस से एग्जाम देने के लिए। तो यानी सोचो ये भी एक बिजनेस बन गया। अब देखो अगर मार्क्स नहीं आ रहे तो मैं अभी भी बोल रहा हूं जेई के पीछे मत पड़े रहना, ना तुम बीएससी आईटी के बचोगे, ना सीईटी के बचोगे, ना बोर्ड्स के ही बचोगे। कम से कम एक चीज पे अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करो। नेक्स्ट वीक से अब जितने भी वीक स्टूडेंट्स है, जो लोग को कॉन्फिडेंस नहीं है ना, वो लोग के साथ मैं बैठूंगा। तो स्टार्ट कहां से करेंगे हम लोग, चालू करेंगे हम लोग बोर्ड से, तुम्हारा पूरा जितना भी है 50 क्वेश्चन रहेगा टारगेट सीईटी का, तुमको 50 क्वेश्चन उस दिन करके आने। अगर 50 क्वेश्चन नहीं किए तो 50 क्वेश्चन में जो जो डाउट रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, इधर पे तुम्हारा बोर्ड्स हो गया और ये 50 क्वेश्चन, उसमें से जो जो नहीं है वो सब डिस्कस करेंगे। क्लियर हुआ? तो नेक्स्ट वीक आगे के 3 एक्सरसाइज, तो इधर पे एक चैप्टर कंप्लीट होता है, उसके आगे और 50 क्वेश्चन, कितने हो गए, 100 क्वेश्चन। अब आगे के 50 क्वेश्चन में जो जो डाउट रहेगा वो मैं क्लियर करूंगा, समझे ना। चलो अब यहां पे देखना, ये कैलकुलेट, ये मेथड लिखते हैं हम लोग, ग्लोबल मैक्सिमा और मिनिमा, ग्लोबल मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट कैसे करेंगे। अब हम लोग को अगर समझो एफ ऑफ एक्स दिया है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स दिया है एक डोमेन में या तो इंटरवल पे, कि इधर से इधर तक के बीच में मेरे को ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा फाइंड आउट करो। तो यहां पे स्टेप 1 क्या रहेगा, तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, एफ ऑफ एक्स के लिए सारे क्रिटिकल पॉइंट ढूंढने पड़ेंगे। मतलब क्या, dy बाई dx करना है, उसका साइन स्कीम क्रिएट करना है, प्लस समझो माइनस प्लस, ऐसे तुम्हारा साइन स्कीम है। अकॉर्डिंग टू साइन स्कीम तुम क्या बनाओगे, ग्राफ बनाओगे, ठीक है, सारे क्रिटिकल पॉइंट्स पे। जितने क्रिटिकल पॉइंट्स मतलब क्या है, जहां जहां पे जीरो है, जहां जहां पे उसके रूट्स है, उसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। तो जहां जहां पे जीरो है या फिर जहां जहां पे उसका नॉट डिफाइंड है, डिफाइंड है, ये सब कुछ, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। क्लियर है ये, समझा या नहीं समझा। अब जो भी वैल्यू मुझे y पे मैक्सिमम देगा वो हम लोग का क्या रहेगा, ग्लोबल मैक्सिमा, और जो भी वैल्यू मुझे सबसे लोएस्ट वैल्यू देगा वो क्या रहेगा, मेरा ग्लोबल मिनिमा, ठीक है। तो पहले ये इतना लिख लेना, अभी सम करेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। तो क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं वो भी देखते हैं, कैसे मार्क करते हैं, dy बाई dx का साइन स्कीम कैसे करते हैं वो भी निकालते हैं। उसके बाद उसके रूट्स, अभी देखो ये क्वेश्चन देख, ये देखना, फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू ऑफ अ फंक्शन गिवन बाय, वैल्यू ऑफ अ फंक्शन गिवन बाय, सबसे पहला वाला एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 12x रेज टू 4/3 माइनस 6x रेज टू 1/3, वेयर x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, -1 से 1 तक, ठीक है। इसका हम लोग को क्या ढूंढना है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा, यानी एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा मतलब क्या, ग्लोबल मैक्सिमा और मिनिमा। इंटरवल क्या दिया है, -1 से 1 के बीच में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो मुझे बताओ एफ डैश ऑफ एक्स क्या होने वाला है, 12 4/3 x रेज टू 4/3 -1, यहां पे -6 1/3 x रेज टू 1/3 -1, कितना हो गया ये, यहां पे कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं, तो 16 हो गया, 1 जा 4 जा 16, x रेज टू कितना हो गया 1/3 माइनस 2 जा 2, x रेज टू -2/3, ये कितना हो गया 16 x रेज टू 1/3
माइनस 2 अपॉन एक्स रेज टू क्या हो गया ये 2/3 है कि नहीं। तो ये हो गया हमारा एफ डैश ऑफ एक्स। कुछ कॉमन निकल रहा है यहां पे कॉमन है क्या कुछ, कितना है 2 है, तो ये कितना हो गया 8 एक्स रेज टू 1/3 माइनस 1 अपॉन एक्स रेज टू 2/3। क्लियर हुआ। तो पहले यहां तक लिखो एक बार, फिर देखो इसका क्रिटिकल पॉइंट कैसे ढूंढते हैं। क्या इक्वल टू 0 क्या, नहीं 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 चाहिए तो ये एलसीएम ले लो। हाँ रूट्स निकालने। अब तुम इधर पे एलसीएम लोगे तो ये क्या होगा 8x -1 और इधर क्या रहेगा x रेज टू क्या रहेगा 2/3 रहेगा। ठीक है। अब देखो क्रिटिकल पॉइंट कैसे बनेगा, चलो देखें किधर पे है, इधर पे 1 है तो 1 के ऊपर एक आएगा यहां पे, और दूसरा क्या है -1 है, तो इधर पे है अपना -1 1 ठीक है। इधर पे समझा। अब क्रिटिकल पॉइंट कौन से यहां पे, इसका रूट क्या इतना है 1/8 है कि नहीं, एक है अपना 1/8 तो यहां पे 1/8 डाल देते हैं, ये हो गया हम लोग का 1/8। और एक क्रिटिकल पॉइंट क्या होएगा 0, डिनोमिनेटर का क्या रहेगा 0, तो यहां पे हो गया 0। ये इधर पे क्लियर है या नहीं है, समझे या नहीं समझे। क्रिटिकल पॉइंट कैसे ढूंढा, डेरिवेटिव लिया, ये जहां पे 0 है वही तुम्हारा बेबी कर्व वाला ही है ना, सबका ऊपर वाले का रूट और नीचे वाले का वही देख रहे हैं ना। तो यहां पे 0 पे ये क्या रहेगा नॉट डिफाइंड, 1/8 पे क्या रहेगा ये 0 है कि नहीं। अब 1/8 से 1 के बीच में ये क्या रहने वाला है 1/8 से 1 के बीच में, मेरे को वैल्यू यहां पे साइंस बता सकते हो, यहां पे और यहां पे क्या रहेगा, ये कैलकुलेट कर सकते हो कम से कम। तो एक जन कैलकुलेट करो, मेरे को बताओ यहां पे क्या आएगा, यहां पे क्या आएगा, यहां पे क्या आएगा, तो उसके हिसाब से हम लोग फिर ग्राफ बनाना चालू करेंगे। कहां पे आएगा, यहां पे क्या आएगा पॉजिटिव, तो ये हो गया पॉजिटिव। ठीक है, यहां पे पक्का, और यहां पे पक्का पॉजिटिव आ रहा है, एक बार चेक करो। नीचे एक्स रेज टू वो लीनियर वाले टर्म्स होते थे, ठीक है, वेवी कर्व में लीनियर वाले टर्म्स होते थे, पावर 1 रहता था इसलिए प्लस माइनस प्लस, इधर पावर है क्या 1 नहीं, ये लीनियर टर्म है नहीं, वेवी कर्व सिर्फ लीनियर टर्म पे लगता है। और जब x पॉजिटिव होता है, अगर समझो तुम्हारा x पॉजिटिव है तभी तुम प्लस माइनस प्लस कर सकते हो। अगर मैंने इसको उल्टा मार दिया होता ना 1 - 8x और उसके बाद तुम मुझे बोल रहे थे नहीं प्लस माइनस प्लस, उधर ही गलत है, पूरा रॉन्ग हो जाता, तब नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होता है कि नहीं। अगर याद नहीं आया तो इसे याद रखना लीनियर टर्म के लिए। तो अब मुझे बताओ ये वाला तुमने बताया, ये वाला अब इसका बता देना कितना आएगा नेगेटिव है। ठीक है, समझा इधर तक। यहां पे किसी को कुछ डाउट है। अब सारे जो तुम्हारे सीपीज हैं यानी क्रिटिकल पॉइंट्स है वो किस में रखोगे, फंक्शन में रखोगे और क्या निकालोगे वैल्यूज। ठीक है, तो अब हम लोग इसको फंक्शन में रखते हैं और हर एक का एक एक करके वैल्यू निकालते हैं। चलो पहला क्या है 0, 0 पे f ऑफ 0 कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है, 1/8 के लिए मुझे बता सकते हो क्या आएगा, f ऑफ 1/8 इक्वल्स टू कितना रहेगा 12 1/8 रेज टू क्या रहेगा 4/3, 6 1/8 रेज टू क्या रहेगा 1/3। समझा। ये किसका क्यूब है 2 का क्यूब है, ये किधर जाएगा ऊपर, तो 12 2 रेज टू -3 4/3, यहां पे -6 2 रेज टू -3 रेज टू 1/3, यहां पे 3 3 क्या हो गया कैंसल, यहां पे 3 3 क्या हो गया कैंसल। समझा ये। तो एक बार यहां पे जल्दी से लिख लो, मुझे और जगह चाहिए। लेकिन समझा ना सीपीस कैसे निकालते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकालते हैं। तुम dy/dx करोगे सेम जैसे वेवी कर्व में हम लोग लीनियर के रूट्स ढूंढते थे ना, कि न्यूमरेटर मेरा कहां पे 0 हो रहे, रूट्स कहां पे आ रहे, तो इसका रूट्स कहां पे आ रहे 1/8 पे है कि नहीं, 1/8 पे आ रहा है कि नहीं, क्योंकि 1/8 पे ये क्या बन जाएगा 0, और यहां पे 0 भी रहेगा डिनोमिनेटर में, क्योंकि अगर मैं नीचे 0 डालता हूं मेरा क्या बनता है नॉट डिफाइंड,
करेक्ट है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 0 को भी लिया, किसको, नॉट डिफाइंड को भी लिया। अब ये बन गया मेरा इंटरवल 1 से लेके -1 के बीच में, तो ये दोनों मेरे सीपीज बन गए और ये तो मेरे इंटरवल बन गए, है कि नहीं, क्लियर हुआ। तो मेरे को प्लस माइनस माइनस, तो मतलब अब मैं यहाँ पे सारी वैल्यूज डालूंगा और उसके बाद ड्रॉप करना करूंगा उस ग्राफ को, ठीक है, उसके ग्राफ को। एक बार इसको बना लो फिर और एक्सप्लेन कर लो। सर अगर वो -1 और 1 नॉट इंक्लूडेड होते तो हम लोग लेते उस दो क्रिटिकल पॉइंट -1 और 1, हाँ ग्राफ के लिए मैं ड्रॉ करता, मैंने वैल्यू नहीं निकाले, अभी वैल्यू उसका निकालना बाकी है। तुमने ये किसका निकाला, 1/8 का निकाला, f ऑफ 0 का निकाला, तो f ऑफ 1/8 तुम्हारा कितना आया, -9/4। अब दूसरा किसका निकालेंगे हम लोग, f ऑफ 1 का। अब मैं यहां पे 1 पुट करता हूं तो कितना मिलने वाला है मुझे, 6, और f ऑफ -1 पुट करता हूं, कितना मिलेगा मुझे, f ऑफ -1 पुट करेंगे तो कितना मिलने वाला है, -6 नहीं मिलेगा। ये देखो 12 -1 रेज टू 4/3 -6 -1 रेज टू 1/3, कितना मिलेगा, अरे रुको रुको, -1 रेज टू 4 ये तो इवन है, बन गया, फिर पॉजिटिव आएगा, 12 1 जा 12 -6, क्या मैं इसको -1 रेज टू 3 बोल सकता हूं ना, तो ये दोनों क्या हो गए, कैंसल, माइनस इंटू माइनस प्लस, 12 प्लस 6 कितना आया, 18, तो f ऑफ -1 इज व्हाट, 18। समझे ये, समझा या नहीं समझा, -1 पुट करने पे 6 कैसे आ रहा है। तो जो लोग को इसमें क्या डिफिकल्टी होती है ये लिख लो, -1 पुट करने पे कैसे लाए हम लोग। तो सारे क्रिटिकल से सारे सीपीस पे मेरे को वैल्यू मिल चुका है, तो यहां पे कितना है, -1, यहां पे 0, 1/8 और यहां पे कितना है, 1। अब यहां पे नोटिस करो, अब ये देखो ये ग्राफ कैसे बन रहा है, हम लोग ने इसके साइन स्कीम के नीचे ही कर रहे हैं सब कुछ। इसके बीच में क्या है, 0 -1 से लेके कहां पे गया, यहां तक 1/8 तक क्या हो रहा है, नीचे ड्रॉप ही हो रहा है ना, और 0 पे तो 0 है, देखो -1 पे मैक्सिमम था, कितना था, 18, है कि नहीं। तो यहां पे हम लोग करते हैं, अब ये ड्रॉप होना चालू हुआ, हाँ -1 पे ना, अच्छा सॉरी, हाँ ये 0, अरे ये अपना y एक्सिस है ना, ऐसे क्या कर रहे हो। और यहां पे 1/8 पे कितना था, -9/4, ठीक है। तो अपना ये ग्राफ ड्रॉप होना चालू हुआ, ठीक है, कहां तक ड्रॉप होगा, 1/8 तक, तो 1/8 पे ये क्या है, मिनिमम मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्या होना चालू हुआ, इंक्रीज, और जब 1 पे पहुंचेगा तब कितना रहेगा ये, 6, तो समझो यहां पे हम लोग का क्या है, 6 है। तो मतलब ये वाला पॉइंट तुम पूरे ग्राफ में देखोगे, ये वाला पॉइंट क्या है, ग्लोबल मैक्सिमा, और ये वाला पॉइंट क्या है, ग्लोबल मिनिमा। समझे हम लोग कैसा बनाते हैं, तो ऊपर का जो dy/dx का साइन स्कीम है ना, उसके हिसाब से ही मैंने किया, वो ड्रॉप हो रहा है, माइनस माइनस है, ड्रॉप होते गया, कहां तक, 1/8 तक। अब इधर प्लस है तो इसको ऊपर उठना ही पड़ेगा कर्व को, इसलिए वो ऊपर गया, कहां तक गया, 6 तक, क्योंकि इसमें y का वैल्यू कितना था, 6 था। समझे ये, क्लियर हुआ ना। तो जब भी कंटिन्यूस फंक्शन रहेगा, कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल फंक्शन रहेगा ना, जो तुम ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा निकालते हो ना, वो उसका क्या बन जाता है, रेंज। क्या बन जाता है वो, उसका रेंज। पर ये किसके लिए होता है, कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए, ठीक है। मतलब तुमको देख के ऐसा लगता ही नहीं कि जेई का और एकदम डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन लेना भी चाहिए, है कि नहीं। चेहरा ही इतना उतरा हुआ रहता है, ऐसा लगता है कि बस करा दो, खत्म करो, ऐसा लगता है मैं ही भाग जाऊं, बस बस हो गया आज का लेक्चर खत्म। अरे थोड़ा तो जान लो क्या चाहिए तुम लोग को करने के लिए, बोल तेरी तो नया चैप्टर चालू करूं। देखो जेई का कहना सबसे बोरिंग नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, लेकिन सबसे ज्यादा एकदम तुम्हें सबसे ज्यादा बोर भी इसी में होएगा। इसका रीजन क्या है, इसमें तुम्हें पहले का भी पता रहना चाहिए, कंटिन्यूटी का, डिफरेंशिएबिलिटी का, वो दोनों पता रहेगा, मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन, उसके बाद एओडी याद है। 3 चैप्टर का आने के बाद तुम इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर वो 3 नहीं आते ना, इसे देखते रहोगे क्वेश्चन, ये आगे सॉल्व ही नहीं होगा। -9/4 है, ये पॉइंट है, एट पॉइंट है, वी गेट ग्लोबल मिनिमा एट पॉइंट 1/8 एंड
ग्लोबल मैक्सिमा एट पॉइंट -1। कितने लोग सीईटी वाले, प्लीज हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो ना, अरे अच्छे से हाथ ऊपर करो, इसमें शर्माना क्या है, जेई वाले क्या तोड़ रहे नहीं है, 10 मार्क 20 मार्क ही ला रहे। 2023 का क्वेश्चन देखना, लो अभी इजी वाला देखो थोड़ा, ताकि उसके बाद तुम्हें if f of x equals to x cube plus bx square plus cx plus d and b square is greater than 0 but less than c, then in minus infinity to infinity, option A क्या है, f of x has local minima, B f of x is strictly increasing, option C f of x is bounded, and option D f of x is strictly decreasing। चलो ये वाला अटेम्प्ट करोगे। क्या बोला है, ये तुम्हें एक फंक्शन दिया हुआ है f of x x क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और बी स्क्वायर क्या है, 0 से ज्यादा है बट सी से क्या है, कम है, और देन इन इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, इसके बीच में वैल्यू क्या रहेगा, f of x इसके बीच में क्या रहेगा, f of x हैज लोकल मिनिमा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, बाउंडेड, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब क्या, उसका डेरिवेटिव क्या रहता है, ग्रेटर देन 0। ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए f डैश ऑफ x इज व्हाट, ग्रेटर देन 0। ये किसके लिए है, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए। डेरिवेटिव हमेशा 0 से ज्यादा रहेगा, तो एक काम कर सकते हो, इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हो। एक चीज चेक कर दे, बाउंडेड तो है ही नहीं, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक दिया है, सी ऑप्शन रह सकता है क्या, बाउंडेड मतलब क्या है, तुम्हारा ग्राफ इंटरवल के बीच में बैठ रहेगा कहीं पे, ये पूरा क्या रहेगा, ये तो ऑप्शन पहले ही निकल गया है, तुम्हें बाकी के चेक करने, उसमें से 2 इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे और एक लोकल मिनिमा पे। ठीक है, तो चलो इसको डिफरेंशिएट करो, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा, 3x स्क्वायर, फिर और क्या रहेगा 2bx, फिर क्या रहेगा c। करेक्ट है ये, समझाना यहां पे। अब देखो ये मेरा कौन सा इक्वेशन बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मैं इसका निकालता हूं बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, क्या निकालूंगा मैं इसका, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहां पे बी स्क्वायर क्या रहेगा, 4b स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना रहेगा 3, और ये कितना रहेगा c, तो ये कितना हो गया 4 कॉमन, बी स्क्वायर माइनस 3c। करेक्ट है ये। अब ये जो रिलेशन दिया है, इसका रिलेशन के यूज से इसको प्रूव करना चाहोगे क्या, ये रिलेशन के हेल्प से इसको प्रूव करना चाहोगे, ये सिर्फ तुम कैसे बोल सकते हो डी नेगेटिव आएगा, बी स्क्वायर इज स्मॉलर देन सी बट इट इज ग्रेटर देन 0 ना। ठीक है, मेरे को बताओ इंक्रीजिंग फंक्शन है डिक्रीजिंग फंक्शन है, क्या आएगा, उसके लॉजिक के हिसाब से तुम्हारा ये फंक्शन इंक्रीजिंग आएगा डिक्रीजिंग आएगा, डी के ऊपर कोई रिलेशन के ऊपर जाओ मत, डी लेस देन 0 ग्राफ ऐसा भी होता है, ये देखो ऐसा भी होता है, पता है ना तुम्हें, अगर d लेस देन 0 होता है तो तुम्हारा ग्राफ ऊपर भी जाता है, भागते रहता है,
है कि नहीं? तो उसके पीछे जाना मत, डी लेस देन जीरो तो मैं ये, ऐसा कुछ भी नहीं है। डी लेस देन जीरो ये भी ग्राफ होता है और ये तो इंक्रीजिंग ग्राफ है। ये देखो यहां पे ध्यान देना, अब बहुत लोग कंफ्यूजिंग है ये ऐसे कैसे आ रहा है तुम्हारा। देखो यहां पे तुम जब डी निकाल रहे हो, डी तुम्हारा कैसा आया, लेस देन जीरो आया ना, क्योंकि बी स्क्वायर बड़ा है और सी कैसे तुम्हारा छोटा है, ठीक है। तो सॉरी, बी स्क्वायर तुम्हारा छोटा है और सी तुम्हारा बड़ा है, तो ये तो नेगेटिव जाने वाला है। तुम्हें पता है डी तुम्हारा लेस देन जीरो है। अब तुम्हें चेक करना है तुम्हारा ग्राफ ऊपर की तरफ बन रहा है नीचे की तरफ। मालूम है क्वाड्रेटिक में तुमने कुछ सीखा था कि हमारा ग्राफ तीन चीजों पे डिपेंडेंट रहता है, जिसमें से ए एक इंपॉर्टेंट रहता है। इफ ए इज ग्रेटर देन जीरो देन शेप इज व्हाट, यू। इफ ए इज लेस देन जीरो देन शेप इज व्हाट, स्मॉल एन। याद आया थोड़ा थोड़ा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में था। अब तुम यहां पे देखो, ये जो है यहां पे तुम्हारा ए क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, मतलब शेप कैसा रहेगा, यू ही रहेगा। तो तुम्हारा कौन सा फंक्शन बनने वाला है, इंक्रीजिंग फंक्शन ही बनेगा। और वो कभी जीरो का टच भी होने वाला है क्या, नहीं, क्योंकि जो तुम्हारा डी है वो डी हमेशा क्या रहेगा, लेस देन जीरो। वो कभी टच भी नहीं होगा एक्स एक्सिस को, तो वो हमेशा कहां पे जाने वाला है, ऊपर। क्लियर हुआ? तो ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। समझाइए, क्लियर हुआ ना यार? तुम लोग ना रुको, और इजी सम उठाते हैं, लेकिन एक बार अटेम्प्ट करो। जब तक अटेम्प्ट नहीं करोगे तुम्हें नींद आता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखे, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये 2023 का क्वेश्चन था, सीईटी का, ठीक है। तो जेई भी नहीं था, ठीक है, ये सीईटी क्वेश्चन है। तुम लोग क्यों नहीं अटेम्प्ट कर रहे, इसके वजह से ही गड़बड़ चल रहा है। देखो 2023 का क्वेश्चन, अ काइट इज 120 मीटर हाई, ठीक है, एंड 130 मीटर ऑफ string is out. If kite is horizontally, if kite is horizontally moving at the rate of कौन से रेट पे, at the rate of 39 मीटर पर सेकेंड, then rate at which string is out. ये क्वेश्चन था 2023 का। ऑप्शन ए 12 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 15 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी 18 और डी 20। ये कौन से टाइप का समय याद है तुम्हें? कितना है बाकी लोग का? एक जन का ही आंसर है, बाकी लोग का कितना है? तुम तो पहले ये डिसाइड कर लो 120 मीटर और 130 मीटर है क्या। अ काइट इज 120 मीटर हाई एंड क्या आएगा, ए बी कितना आएगा 120, और दूसरा क्या है, AC इज व्हाट, ठीक है, BC कितना आया 50, ठीक है। फिर तुम्हें समझा ना, तुम्हें ये और ये दिया था, तुमने पाइथागोरस थ्योरम लेके ये बना दिया, ठीक है। और क्या दिया, इफ काइट इज हॉरिजॉन्टली मूविंग अवे एट द रेट ऑफ 39 मीटर पर सेकेंड, ये क्या दिया है, dx बाय dt। शाबाश, कितना दिया है 39 मीटर पर सेकेंड। क्या ढूंढना है तुमको, तुम्हें क्या ढूंढना है, dy बाय dt। तो पाइथागोरस थ्योरम से ही चालू करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है तुम्हारा 130 का स्क्वायर ना, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो कितना होगा 2x इंटू dx बाई dt प्लस 2y इंटू dy बाय dt इक्वल्स टू व्हाट 0। कॉमन क्या है 2, तुम्हें
x इंटू क्या तुम्हारे पास कौन सा टर्म दिया हुआ है, dx बाय कितना हो गया 39 y dy बाय dt इक्वल टू क्या हो गया 0। x का वैल्यू कितना है तुम्हारे पास 120 है ना, कुछ तो गड़बड़ होगा। y का वैल्यू कितना है, अगर तुमको एओडी नहीं पसंद आ रहा या तो ऐसा लग रहा है तुम्हें करने का मन नहीं है तो कम से कम टेक्स्ट बुक कर लो, कम से कम तुम अपना बोर्ड्स तो स्ट्रॉन्ग कर लो। सीटी मेरे साथ करना, मैं देता हूं ना 50 क्वेश्चन, नेक्स्ट वीक करके आना वो 50 क्वेश्चन, नहीं समझेगा करते हैं, इतना तो कर सकते हैं ना। तुम्हारा ये कितना आया 2x dx बाय dt 2y dy बाय dt इक्वल्स टू व्हाट, कितना है 100, ये x तुम्हारा कितना है 100 है, कहां पे दिया है 100, एक्चुअली में 50 और इधर y कितना है 120 dy बाय dt माइनस 50 इंटू 39 अपॉन 120, ये तो फिर भी अपना मैच नहीं हो रहा है, माइनस में आ रहा है। हाँ नेगेटिव आ रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, नेगेटिव से फर्क नहीं, वो डायरेक्शन डिसाइड करेगा, नेगेटिव मैटर नहीं करता। 15 ठीक है। यहां पे कुछ तो गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है, सब बराबर है 15। कितना है हमारा 39 3 4 जा सर उसको 3 पकड़ो ना। किसको, हाँ माइनस 15 पॉइंट समथिंग आने वाले है कि नहीं। अब इसको कैलकुलेट करो, यहां पे 33 के टेबल में 3 4 जा 3 13 जा, अब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा 15 पॉइंट समथिंग आ रहा है, और सबसे क्लोजेस्ट आंसर कौन सा है बी वाला। यहां पे मिस्टेक क्या हो गया, x है ना, ये x पे ट्रैवल कर रहे हैं और ये कौन सा है y है, यहां पे गलती से यहां पे 120 डाला था इसलिए गड़बड़ हुआ था, समझे ये, तो इधर पे बस चेंज कर लेना। A square plate is contracting at the rate of, a square plate is contracting at the uniform rate at the कल खत्म हो जाएगा ये चैप्टर, at the uniform rate 4 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है, then the rate at which, then the rate at which, then the rate at which perimeter is decreasing, when side of a square is 20 centimeter, when side of a square is 20 centimeter, a square plate is contracting at the uniform rate कौन सा है 4 centimeter per second, at what rate perimeter is decreasing when side of a square is what 20 centimeter। अब ये एकदम इजी वाला है, तुम्हें स्क्वायर दिया हुआ है उसका सब कुछ पता रहता है, एरिया भी पता है तुम्हें, पेरीमीटर भी पता है, एरिया, ये एरिया डिक्रीज हो रहा है उसका है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, उसी से समझ जाना चाहिए कि ये एरिया के बारे में बात हो रहा है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, तुम्हें पेरीमीटर का एरिया का रिलेशन निकाल के करना है, समझा, तुम्हें पता करना है अगर एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड से कम हो रहा है तो पेरीमीटर कितने स्पीड कितने रेट से कम होगा, एरिया इक्वल्स टू क्या होता है साइड स्क्वायर, तो डीए बाई डी टी कितना होएगा 2s ds बाई डी टी बराबर है। अब तुम्हारे पास डीए बाई डी टी है क्या, कितना है 4, इधर पे क्या है 2 इंटू 20 इंटू क्या है ds बाई डी टी, क्या कैंसिल हो रहा है 4 1 जा 4 5 जा, कितना आया 1/10, ये कौन आया ds बाई डी टी आया, इधर पे समझाइए, तुम्हारे पास ds बाई डी टी आ गया, तुमको क्या ढूंढना है पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 साइड ना, तो 4, अब इसको भी डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू t, कितना होएगा 4 इंटू ds बाई डी टी, बट व्हाट इज ds बाई डी टी 1/10, कितना हो गया ये 2 जा 5 जा, कितना हो गया 2/5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, डन, इतना ही था। पहले एरिया से ds बाई डी टी निकालो और पेरीमीटर में रख दो, खत्म, समझाइए, समझे नहीं समझे, अगर समझो किसी को कुछ भी नहीं आ रहा है ना, मैं ये अपना एओडी मेरे को बाद में मिलके पूछ लेना, मैं तुमको बता दूंगा, लेकिन ब्लैंक मत जाना। आगे जा सकता हूं मैं, सबने लिखा ना, बाद
हाँ ये वाला देखो, एफ ऑफ एक्स साइन रेज टू 4x प्लस कॉस रेज टू 4x। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन बोर्ड्स में भी आया था। इज इंक्रीजिंग इन 2023 साइन रेज टू 4x प्लस कॉस रेज टू 4x इज इंक्रीजिंग इन, तुम्हें एरिया 0 x पाई बाई 8 b पाई बाई 4 x से लेके पाई बाई 2 c 3 पाई बाई 8 से लेके x 5 पाई बाई 8 d 5 पाई बाई 8 से लेके 3 पाई बाई 4। क्या हो गया ये 4 साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस 4 कॉस एक्स इंटू सॉरी कॉस क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स। कॉमन क्या है 4 सर बी है साइन एक्स, कौन सा डी या बी? बी, शाबाश। 4 साइन एक्स कॉस एक्स, और अंदर क्या है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। सर उल्टा ये बराबर है तुम लोग का? सर हम लोग ये भी कर सकते हैं ना, माइनस बाहर लेके माइनस बन गया भाई, बाहर लेके वैसे ही होने वाला है। 1 कर, ये 1 करने बोल रहे हो? ये 1 थोड़ी होएगा, नहीं वो कॉस्ट वाइज हो जाएगा cos 2x बनेगा। वही तो माइनस साइन कॉमन ले लो तो ये 4 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और अंदर क्या आएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। व्हाट इज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा? कॉस 2 थीटा। तो ये क्या हो गया कॉस 2x। अब माइनस 4 को स्प्लिट करता हूं, माइनस 2 इंटू 2 साइन एक्स इंटू क्या बन गया ये कॉस एक्स। ये क्या बन गया बताओ, माइनस 2 साइन 2x, और इधर पे क्या है cos 2x। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा, बट ये 2 थीटा पहले से ही है तो ये कितना हो जाएगा माइनस साइन 4 थीटा। समझा? ये क्लियर हुआ है? ये डिफरेंशिएट करके आया। तुम्हारा फंक्शन क्या है इंक्रीजिंग पूछ रहा है, तो इंक्रीजिंग में क्या होता है एफ डैश ऑफ एक्स शुड बी व्हाट ग्रेटर देन 0। जब भी इंक्रीजिंग होगा डेरिवेटिव क्या होगा ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब क्या हो गया माइनस साइन 4x शुड बी व्हाट ग्रेटर देन 0। माइनस इधर पे पसंद आ रहा है क्या? नहीं, तो साइन 4x शुड बी व्हाट लेस देन 0। मुझे बताओ यहां तक किसी को कुछ डाउट है क्या? हम लोग ने कैसे यूज किया फॉर्मूलाज? चलो अभी देखो यहां पे मेन पार्ट पे आते हैं। साइन 4x शुड बी व्हाट लेस देन 0। किसके बीच में ये 0 रहता है? साइन 4x यानी नेगेटिव रहता है। कहां से कहां तक? पाई से लेके कहां तक 2 पाई तक ना। थर्ड क्वाड्रेंट से चालू होता है फोर्थ क्वाड्रेंट तक, तो यानी 4x इसके बीच में ही बिलोंग करता है कि नहीं? करेक्ट है। 4 को नीचे भेज दो, x बिलोंग्स टू कितना हो गया पाई बाय 4 से 2 पाई बाय 4 विच इज व्हाट पाई बाय 2। तो x का वैल्यू कौन सा यहां पे b वाला। क्लियर हुआ? समझे ना? तो नेगेटिव था इसलिए हम लोग ने वैसा लिया। ठीक है, 2023 का क्वेश्चन था। सबसे फेमस क्वेश्चन इसके बाद कम से कम 4 से 5 बार आया है। हर साल इसका क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं ईओडी में से कि ये तो आएगा ही आएगा। देखते हैं अभी इसका शॉर्टकट बताता हूं। कोई बुक में इसका शॉर्टकट मिलेगा नहीं तो इसको याद रखना। ये आगे जाऊं, ये हुआ लिख के। ये हम लोग एओडी के वो सारे सम्स कर रहे हैं जो सबसे ज्यादा बार आए हैं। तो तुम अगर इतना भी प्रैक्टिस करोगे टेक्स्ट बुक करोगे तो बस हो गया।
अरे मेरे सुत्तड़ बच्चों, हाँ कितना सोते हो, बाप रे। लास्ट लेक्चर में तो ये सो रही थी, कुंभकर्ण ये बनी हुई थी, कौन ये अरे उसका भी ध्यान नहीं। और आज बाप रे सबके सब दूसरा लेक्चर रीजन दे ही नहीं सकते। रात को पढ़ तो नहीं रहे होगे, ये आगे जाओ, जा सकता है या नहीं जा सकता? ये सम तो याद रखो अभी। 20 मीटर वायर is available for fencing, is available for fencing. In the form of circular sector. If flower bed ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एओडी का। सीईटी में इसका ये वाले टाइप का क्वेश्चन आता ही है। फ्लावर बेड, सर्कुलर सेक्टर, फेवरेट है ये लोग का। अ 20 मीटर वायर इज अवेलेबल फॉर फेंसिंग अ फ्लावर बेड इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर सेक्टर। सर्कुलर सेक्टर कैसा दिखेगा? ऐसे दिखेगा, ठीक है। इफ फ्लावर बेड इज टू हैव अ मैक्सिमम एरिया, अगर इसका मैक्सिमम एरिया होगा तो मुझे ये बताओ रेडियस ऑफ सर्कल कितना रहने वाला है, ठीक है। रेडियस ऑफ सर्कल कितना रहने वाला है? अब इसका शॉर्टकट क्या है? ये देखो, यहां पे शॉर्टकट रहेगा 4r इक्वल्स टू लेंथ ऑफ अ वायर। 4r इक्वल्स टू लेंथ ऑफ अ वायर, ये इसका शॉर्टकट है। ये याद रखना, कभी भी तुमको ये टाइप का सम आया और तुमको पूछा गया रेडियस ढूंढो, सर्कुलर सेक्टर में बेंड किया गया है, तो इसका शॉर्टकट क्या है? 4r इक्वल्स टू लेंथ ऑफ अ वायर। ये कोई टेक्स्ट बुक में या फिर तुम्हारे एंट्रेंस के बुक में नहीं रहेगा, तुम्हारे क्लास के मॉड्यूल में भी नहीं रहेगा। तो ये क्या है? 4r इक्वल्स टू, जितना भी वायर दिया ना लिख दो। 4r इक्वल्स टू कितना दिया अपने को? 20। 4 1 जा 4, 5 जा, r का वैल्यू कितना आएगा? 5। इसको अगर सॉल्व करने जाओगे तो 2 पेज का पूरा सोल्यूशन है, ठीक है। लेकिन ये हमेशा एक ही पैटर्न फॉलो करता है। तुम जितना ज्यादा सॉल्व करोगे तुम्हें समझेगा, ये हमेशा लास्ट में जाके 4r करके ही बनेगा, चाहे कहीं से भी जाओ। तो फेमस सम है, तो ये याद रखना। r इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर्स। यहां पे r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 5 मीटर्स। r अभी देखो, दिखा दो। नहीं, तुम्हें एरिया निकालना ना, देखो। तो जो लोग को ये सॉल्व करने में इंटरेस्ट है उनके लिए ये शॉर्टकट लिख लेना। 20 मीटर वायर है ना। अब ये क्या है? सर्कुलर सेक्टर के फॉर्म में। सर्कुलर सेक्टर मतलब पहले तो पेरीमीटर, क्योंकि बेंड किया गया है। पेरीमीटर क्या होएगा? r प्लस r थीटा कितना होएगा? 20, करेक्ट है। व्हाट इज r प्लस r? 2r प्लस r थीटा इक्वल्स टू व्हाट? 20। इसको उधर भेज दो। 20 माइनस 2r अपॉन नीचे क्या हो जाएगा? r। ये क्या हो जाएगा? थीटा। समझा ये? तो ये मेरे को ये मिल गया। अब एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर कितना होता है? हाफ r स्क्वायर थीटा। अब थीटा की जगह पे क्या पुट कर दूंगा मैं? ये वाला, ठीक है। और डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या करूंगा? t।
समझे? हो गया। तो लास्ट में जाके वही बनने वाला है, 4r इक्वल्स टू करके बनेगा। तो जो लोग को इंटरेस्ट है ना, ये इधर पे कैसे पहुंचते हैं, 20 मीटर वायर था ना, उसको बेंड किया गया सर्कुलर सेक्टर में, करेक्ट है? तो मतलब वो उसका क्या हो गया, पेरीमीटर। हम लोग ने देखा था स्कूल में भी और 11th में, S इक्वल्स टू क्या होता है, आर थीटा, है कि नहीं, लेंथ ऑफ एन आर्क। ये आर, ये लेंथ ऑफ एन आर्क, आर प्लस आर थीटा कितना हो गया, 20। 2r प्लस आर थीटा कितना हो गया, 20। थीटा कितना हो गया, 20 माइनस आर अपॉन नीचे क्या है, आर। थीटा का वैल्यू आ गया। एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर क्या होता है, हाफ आर स्क्वायर थीटा। ये पता है तुम्हें? अगर नहीं पता है तो एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर क्या होता है, हाफ आर स्क्वायर थीटा। तो अब यहां पे थीटा का जो भी वैल्यू मिलेगा यहां पे पुट कर दो और डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, टी। समझाइए? तो लास्ट में सेम जगह पे पहुंचोगे, किधर पे, 4r इक्वल्स टू लेंथ ऑफ एन वायर। 4r इक्वल्स टू कितना लोगे, लेंथ जो भी है तुम्हारा 20, वही बनने वाला है। ये r है ना, ये रेडियस है, ये भी r है, ये भी r है, तो r प्लस आर थीटा। सर्कुलर सेक्टर मतलब ये हाँ, सेक्टर है ना, सेक्टर है। हाफ आर स्क्वायर थीटा। एरिया ऑफ अ सर्कुलर सेक्टर A इक्वल्स टू हाफ आर स्क्वायर थीटा, वेयर थीटा इज इन रेडियन, वेयर थीटा इज इन रेडियन। चलो तुमको कम से कम इक्वेशन का हिंट देता हूं। तुमने सब लोग ने डायग्राम परफेक्ट बनाया है। इधर क्या है, 3,4, ठीक है। व्हाट इज इक्वेशन ऑफ लाइन मेकिंग टू इंटरसेप्ट्स, क्या होता है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू क्या होता है, 1। दो इंटरसेप्ट बन रहे ना, यहां पे a और यहां पे क्या है, b। करेक्ट है, 24। करेक्ट। जो लोग आंसर लेट ला रहे लेकिन करेक्ट ला रहे, शाबाश, चलेगा। कितना आएगा, देखो x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू क्या हो गया, 1। अपना लाइन जा किधर से रहा है, 3 और 4 से ना, तो x की जगह पे क्या पुट करूंगा, 3 अपॉन a प्लस 4 अपॉन b इक्वल टू व्हाट, 1। समझाइए? क्लियर हुआ? अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3b प्लस 4a, ab इक्वल टू 1। 3b प्लस 4a इक्वल्स टू व्हाट, ab। सर ये आया था ना आपको, क्लियर हुआ? ये आया था मुझे। तो ये आया था, हाँ, इसको उधर भेज दो। 3b इक्वल्स टू ab माइनस 4a, कॉमन क्या है, a, अंदर क्या आएगा, b माइनस 4 3b, देयरफॉर कितना हो जाएगा, a इक्वल्स टू 3b अपॉन b माइनस 4। समझाइए? क्लियर हुआ ना? अब ये कौन सा ट्रायंगल बना है, राइट एंगल ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए, समझो यहां पे ए ओ, इसको दे देते बी, कुछ भी दे देते। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, हाफ इंटू ए इंटू क्या हो जाएगा, बी। बट व्हाट इज ए, हाफ इंटू 3b अपॉन b माइनस 4 इंटू क्या हो गया, b। क्लियर हुआ? समझे? तो अभी इसको सॉल्व करना है, बस डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, b ना। चलो यहां पे नीचे कर रहा हूं मैं, तो पहले तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कितना हो गया, हाफ 3b स्क्वायर b माइनस 4, 3/2 बाहर, b स्क्वायर अपॉन b माइनस 4। ठीक है, तो ये अभी हम लोग का इक्वेशन में डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू क्या करोगे, b। तो कितना हो जाएगा, b माइनस 4 2b माइनस b स्क्वायर अपॉन b माइनस 4 का क्या हो गया, स्क्वायर। ये कितना कर ले लोगे, 0। ये पूरा मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 0। समझा या नहीं समझा? क्या हुआ, इतना क्या सोचना है, यूवी रूल ना, 3/2 बाहर गया, बी स्क्वायर अपॉन बी माइनस 4, उसके बाद इसको डिफरेंशिएट कर रहे विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो बी माइनस 4 द होल स्क्वायर, बी माइनस 4 ऊपर, व्हाट इज बी स्क्वायर का डेरिवेटिव, 2b, माइनस क्या रहेगा, बी स्क्वायर, बी माइनस 4 का डेरिवेटिव 1, क्योंकि b का डेरिवेटिव कितना होगा, 1, और माइनस 4 का 0। तो ये हम लोग का सम यहां तक बना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो इससे, क्या बन जाएगा,
हाँ बोलो। b माइनस 4, 2b माइनस बी स्क्वेयर इक्वल टू 0, 2b स्क्वेयर माइनस 8b माइनस बी स्क्वेयर इक्वल्स टू 0, बी स्क्वेयर माइनस 8b इक्वल्स टू 0, b कॉमन, b माइनस 8 इक्वल्स टू 0, सो b इक्वल्स टू 0 और b इक्वल्स टू 8 बराबर है। हम लोग से क्या पूछा था, मैक्सिमम एरिया या मिनिमम? मिनिमम। अब मैं 0 तो ले ही नहीं सकता, एरिया सीधा क्या बन जाएगा मेरा 0, क्योंकि यहां पे देखो a के जगह पे मैं अगर यहां पे b के जगह पे क्या डालूंगा 0, तो पूरी तरह खत्म ही हो गया ना। तो b के का कौन सा वैल्यू पुट करूंगा यहां पे 8, देयरफॉर a इक्वल्स टू 3 इंटू 8 और नीचे क्या रहेगा 4, 4 1 जा 4 2 जा 3 2 जा कितना हो गया 6, a का वैल्यू है b का वैल्यू है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू 6 इंटू 8, 2 1 जा 2 3 जा कितना आया 24। क्लियर हुआ? समझे कैसे होता है ये वाला सम? तो आजकल ऐसे सम्स आ रहे हैं जहां पे थोड़ा टाइम लगेगा निकालने के लिए। बस 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 शांत। चलो अभी ये वाला सम करते हैं, मेंस का 2022 का। क्या है इन द इंटरवल, -3 to 0 is alpha f। ये देखो तुम लोग को एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ये फंक्शन है तुम्हारा इतना गंदा सा, ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 ई रेस टू 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 31, देन इन इंटरवल -3 to 0। इसका मैक्सिमम कितने किस पे मिलता है एफ अल्फा पे। तो अल्फा का वैल्यू क्या है ये पूछा है, समझे? ये किसका वैल्यू पूछा है अल्फा का। तो अब सबसे पहले इसको क्या करेंगे हम लोग डिफरेंशिएट, क्योंकि हमेशा मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे डिफरेंशिएट। तो कम से कम इसको डिफरेंशिएट कर दें, और कौन सा रूल लगेगा यहां पे यूवी। तो पहले ये क्वेश्चन लिख लो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ ई रेस टू है ये तुम लोग क्या
चलो यूवी रूल लगाते। अरे शांत रहो पीछे। चलो यूवी रूल यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x, पहले तो इसको ही कर देते, 2x माइनस 2, चलो इसको ही कर देते, ई रेस टू 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 31, क्या आएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, इसका ई रेस टू, ये पूरा टर्म जो दिया है वही रहेगा, यहां पे कितना होने वाला है 12x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 18, ठीक है। यहां पे कॉमन क्या है 2x माइनस 1, ई रेस टू ये पूरा टर्म है तो मैं यहां पे लिख रहा नहीं हूं, यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 ई रेस टू पूरा टर्म है, यहां पे कॉमन कितना आएगा 6, 2x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 3, बस करो, पहले इधर तक लिख लो, ये डेरिवेटिव समझा यहां तक। टू एक्स स्क्वायर 6 कॉमन लिया ना, हाँ 4x, सब में कॉमन क्या है ई रेस टू जो भी पावर रहेगा वो हमारा कॉमन है, 2x माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, 6 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, इधर तक हुआ लिख के, इसके आगे जाएं। अब हम लोग इसको आगे करें कैसे, ये देखो इतना गंदा डिफरेंशिएशन है, ई रेस टू माइनस हम लोग ने बाहर लिया तो भी अंदर ये बचता ही है कि नहीं। अब तुम नोटिस करोगे सब कुछ x माइनस 1 के टर्म में ही दिया हुआ है, सब कुछ किसके टर्म में दिया है x माइनस 1 के, ये देखो 2x माइनस 1, यहां पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और क्या करोगे माइनस 1, कितना हो जाएगा 6। ये वाला पार्ट समझा या नहीं समझा, इसको हम लोग ने होल स्क्वायर बनाया, माइनस 2 को किससे डिवाइड किया 2 से, और क्या किया स्क्वायर, तो 2 माइनस 2 डिवाइड बाई 2 कितना होगा माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो यहां पे प्लस 1 और फिर क्या किया माइनस 1, बट 7 माइनस 1 कितना होगा 6, क्लियर हुआ ये। तो ये वाला पार्ट यहां पे नीचे, यहां पे देखो 6 कॉमन है, ये दोनों के बीच में कॉमन क्या है 2x माइनस 2x, अगर कॉमन लिया यहां पे भी हम लोग क्या कर दें 2 कॉमन लेते, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है, प्लस 1 माइनस 1, प्लस 1 एंड माइनस 1, ये देखो प्लस 1 माइनस 1, और इधर पे हम लोग का है माइनस 3। ये पार्ट क्लियर हुआ, समझे या नहीं समझे, किसको किसको ये वाला पार्ट नहीं समझा, ये क्या हुआ यहाँ पे होल स्क्वायर बनाया, यहां पे कॉमन क्या है 2, ठीक है, यहां पे कॉमन क्या मिला मुझे 2, अंदर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस क्या बचेगा 2x, और बाहर क्या होगा माइनस 3। अब इसको होल स्क्वायर बनाना है, माइनस 2 को किससे डिवाइड करेंगे 2 से, माइनस 2 डिवाइड बाई 2 माइनस 1, माइनस स्क्वायर का माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो यहां पे प्लस 1 और यहां पे क्या है माइनस 1, समझा ये क्लियर है। मैं होल स्क्वायर बनाना चाहता हूं यहां पे, तो यहां पे ई रेस टू माइनस है, ई रेस टू पूरा जो भी लिखा हुआ है, ई रेस टू जो भी लिखा है 2x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस कितना है 6, ब्रैकेट क्लोज, यहां पे क्या है 6, कितना बचेगा 2x माइनस 1 का स्क्वायर, और इधर पे माइनस 5। ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ, अगर तुमको टफ जा रहा है तो बोलो, मैं इस सम को छोड़ के आगे चले जाऊंगा तो फिर, लेकिन अगर तुम्हें टफ जा रहा है तो बोलो, ज्यादा टफ जा रहा है क्या, तो या ये वाला स्टेप समझा क्या हुआ यहाँ पे 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया माइनस 2 बाहर गया, कितना हो गया माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5, और ये पूरा कन्वर्ट करके क्या बन गया हम लोग का x माइनस 1 द होल स्क्वायर, समझा ना, ये क्लियर है। यहाँ पे 180 था,
ये 180 था, सिर्फ 180 को मैंने एडजस्ट किया है, बस 180 डाला है, 12 कॉमन लिया है, 180 e रेज टू 4x क्यूब माइनस 12 स्क्वायर माइनस 180x प्लस 31। तो यहां पे पूरे में कॉमन कितना आएगा 12, अंदर क्या बचेगा माइनस 16, यहां पे मैं क्या ऐड करूं प्लस 1 और फिर क्या करूंगा माइनस 1, तब जाके मेरा क्या बनेगा x माइनस 1 द होल स्क्वायर। समझाइए आगे कितना है माइनस 17 है क्योंकि प्लस माइनस हुआ है ना, तो ये यहां पे क्रिएट हो गया, क्या हुआ सब जगह पे देखो क्या दिया है हम लोग ने x माइनस 1, x माइनस 1 को तुम क्या लोगे t, क्या ले लोगे अभी x माइनस 1 को t, तुम्हारा कैलकुलेशन इजी पड़ेगा। तो अब ये यहां पे क्या क्रिएट होने वाला है e रेज टू जो भी पावर है 2t प्लस टी स्क्वायर प्लस 6, यहां पे क्या है 12 टी स्क्वायर माइनस 17। क्लियर हुआ, समझा पूरा सम? पहले शांति से लिख लो उसके बाद मैं आगे जाता हूं। क्या करेक्शन किया समझा ना, यहां पे 180 था, 12 कॉमन लिया है। यहां पे जो टर्म बना था t रेज टू 4 ना, यहां पे हम लोग ने यहां पे जो t रेज टू 4 है इसको हम लोग ने क्या बनाया होल स्क्वायर, तो माइनस 11/2 किससे 11 को किससे डिवाइड करोगे 2 से और फिर उसका क्या कर दोगे स्क्वायर, तो टर्म क्या बनेगा 121/4 और माइनस 121/4। ठीक है, तो ये किसका होल स्क्वायर है, इधर से लेके इधर तक किसका होल स्क्वायर है टी स्क्वायर माइनस 11/2 द होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 529/4। समझा, क्लियर है? अब देखो अभी हम लोग सॉल्व करना चालू करेंगे, ये तो अभी तक हम लोग ने सिर्फ सीक्वेंस में क्रिएट किया है, अब ऊपर से सॉल्व करना चालू करेंगे। स्टार्टिंग में x बिलोंग्स टू क्या था x बिलोंग्स टू क्या था पहले -3 to 0। चलो क्या हुआ, हाँ ये सबसे लंबा है, ये सबसे टफ साइड पे था मेंस 2022 के। हाँ हाँ, तो इधर पे तुम्हें तो पूरा पेपर थोड़ी सॉल्व करना है, करेक्ट करना है, मैथ्स तो कभी फुल भी नहीं होता, करेक्ट करने जाते बच्चे। एक ही क्वेश्चन में वो लोग ने डाला रहेगा हाफ एन आवर, लेकिन ये सब लास्ट में अटेम्प्ट करते, एवडी लास्ट में अटेम्प्ट करते, उसके पहले बाकी सब अटेम्प्ट करके छोड़ दो। हाँ एओडी के ज्यादा है, एओडी के और टफ भी हैं, वही डिफिकल्ट बनाएगा। एडवांस में भी इस बार आया था 10 मार्क का पकड़ो। चलो चलो इसको सॉल्व करें। अब देखो तुम्हारा x बिलोंग्स टू कहां था -3 to 0 ना, सब में कहां से कहां तक दिया था -3 से 0, फिर तुमने उसको क्या किया x -1 किया, तो ये कितना हो जाएगा -4 और -1, करेक्ट ना? तुम्हारे सामने तुम्हें ये सब चेंजेस किए ना x -1, फिर तुमने क्या किया x -1 को क्या किया स्क्वायर, ये कितना हो गया ये 1 और ये कितना हो जाएगा 16। समझे नहीं, 4 का स्क्वायर के -4 का स्क्वायर 16, -1 का स्क्वायर 1, तो 1 को पहले लिखा 16 को बाद में लिखा, करेक्ट ना? 16 पहले नहीं कर सकते, ये तो क्लियर है? ठीक, अब फिर तुमने ये इसको क्या अज्यूम किया था t, ये तुम्हारा t है, t हो गया यहां पे, आगे बिलोंग्स टू क्या है 1 to 16 ही है, ये मेरा 1 to 16 और ये मेरा था t स्क्वायर, इसको हम लोग ने लिया था t। ये वाले स्टेप में x -1 में हम लोग ने क्या लिया था, इसको t लिया था, फिर t का हमने क्या किया स्क्वायर, तो t स्क्वायर बन चुका है। अब मेरे को t स्क्वायर माइनस कितना चाहिए, लास्ट में कितना बन रहा है मेरा t स्क्वायर माइनस कितना है 11/21, सॉरी 11 बाय कितना है 2, ठीक, तो ये मेरा 11/2, टी स्क्वायर माइनस 11/2 बिलोंग्स टू क्या करोगे 1 - 11/2 और 16 माइनस कितना आएगा 11/2, टी स्क्वायर माइनस 11/2 बिलोंग्स टू कितना हो गया ये -9/2 और ये कितना हो गया 32 - 1 कितना हो गया 20,
21/2। ये स्टेप समझा? हम लोग इसको बस क्रिएट कर रहे हैं। इधर ध्यान दो, इसको हम लोग सिर्फ इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा, उसके लिए जा रहे। तो अगर मेरे को इसका तो मालूम है t क्या है, x-1 है, और वो तो नेगेटिव ही है ना, -3 क्या है, 0 है। मेरे को ये वाले पार्ट का पता करना है, इसका क्या होने वाला है। तो इसका एक पार्ट मैंने क्रिएट कर दिया, कितना, t² माइनस कितना हो गया, 11/2। अब हम इसका क्या करेंगे, स्क्वायर। तो अब ये क्या होने वाला है, t² माइनस 11/2 का क्या होएगा, स्क्वायर, बिलोंग्स टू, अब इसका भी स्क्वायर। मेरे को बताओ, नेगेटिव का स्क्वायर करूंगा पॉजिटिव बनने वाला है, करेक्ट है ना। तो यहां पे क्या लिखोगे, 0। क्या लिखोगे यहां पे, 0, क्योंकि मिनिमम वैल्यू क्या होने वाला है अपना, 0। अब मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगा, इसका स्क्वायर करो, कितना आएगा, 441 बाय कितना रहेगा, 4। क्लियर हुआ, समझा या नहीं समझा। अब हम लोग को माइनस कितना करने का है, 529। अब इसमें से माइनस कितना करोगे, 529। तो दोनों साइड पे हम लोग क्या करेंगे, -529। एक बार करके बताना कितना आएगा, मेरे को थोड़ा सा और जगह चाहिए। ये यहां से वहां तक लिख लो पहले। ये सम सबसे बड़ा था उस टाइम का, 2022 का एओडी का। तुम्हें ये वैल्यू समझा कैसे आया ना, हम लोग सिर्फ इसको क्रिएट करना चाह रहे थे, इसके लिए इतना मगजमारी किया है, इतना समझा। ये इधर से लेके यहां तक सारे x के साथ ही कर रहे, क्योंकि ये वाला वैल्यू हम लोग को ऐसे डायरेक्टली मिलेगा नहीं। और कैसे निकालोगे ये वाला वैल्यू, कि मेरे को समझे कि यहां पे नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, रेस टू देखो पावर कितना है, 4 है। ये तो मैंने t में कन्वर्ट किया है, t में कन्वर्ट करने के बाद भी 2 बन रहा है। तो सोचो इसका पावर कहां तक जा रहा है, तुम इसका वैल्यू निकालते कैसे, कितनी बार डेरिवेटिव करते, 1 बार, 2 बार, 3 बार डेरिवेटिव करते ही रहते थे, लास्ट तक आंसर नहीं मिलता था। इसलिए हम लोग ने क्या किया, पहले तो एक छोटे से टर्म में कन्वर्ट किया, फिर उसके बाद जैसे जैसे हमने x को चेंज किया है ना, वैसे वैसे हम लोग ने इंटरवल को चेंजेस क्रिएट किए, समझाइए। तो वैसे वैसे हम लोग ने क्या किया, चेंजेस क्रिएट किया है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझाइए। तो हम लोग का वैल्यू इधर से लेके यहां तक, तो मतलब ये देखो, ये दोनों जो वैल्यू है पूरे क्या है, नेगेटिव है। मतलब ये कौन सा वैल्यू क्रिएट करेगा, नेगेटिव। और ये तो t जो है x-1 ही है, और वो कितना था, -4 टू कितना था, -1। तो मतलब ये भी कितना है, नेगेटिव ही है। यानी इधर से इधर तक मेरा फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग है। मेरा इंटरवल क्या था, मेरे को बताओ, इंटरवल कितना है, -3 टू कहां तक था, 0 था। तो मतलब अगर मेरा फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो मतलब ऊपर से नीचे ही आ रहा है ना, या नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, क्योंकि मेरा दोनों साइड का, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव। यानी ऊपर से मेरा फंक्शन कहां जा रहा है, नीचे जा रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो मतलब इसका मैक्सिमम इंटरवल चालू हुआ था 3 से और गया किधर पे, 0 पे, समझे। अब 0 पे जो भी वैल्यू यहां पे क्रिएट होने लगे, तो मतलब मेरा मैक्सिमम था कब, अल्फा कितने पे था, मेरा मैक्सिमम 3 पे था। समझाइए, समझे या नहीं समझे। एक और बार, अब ये पूरा सम ना एक बार में देखते हैं। तुम्हें लिखने का काम छोड़ दो, अभी सिर्फ देखने का काम करो। अगर समझो तुम्हें ये सम डिफिकल्ट लग रहा है, नहीं लिखोगे चलेगा, ऐसा कुछ नहीं। ये सबसे टफेस्ट सम था 2022 का, उस टाइम का एओडी का। ये सिर्फ तुमको दिखाया है क्योंकि इस साल भी एक एओडी का ही सम आया एडवांस में, सबसे ज्यादा डाउट उसी में क्रिएट हुआ, एओडी में ही क्रिएट करेंगे। अब देखो तुम्हारा फंक्शन ऐसा था, इतना गंदा दिख रहा है, ठीक है। अब देखते हैं यहां पे, ये ऐसे, ठीक है। इंटरवल क्या, -3 to 0। मेरे को बोला है मैक्सिमम ना एफ ऑफ अल्फा पे, अल्फा पे मैक्सिमम मिलता है, तो अल्फा का वैल्यू पूछा है हम लोग से। क्लियर है ये। अब इसको हम लोग ने डिफरेंशिएट किया, एफ डैश ऑफ एक्स किया। जब हमने एफ डैश ऑफ एक्स किया, हम लोग को ये मिला। इसके पहले वाला सम तो इजी था, मेरे को क्या मिल रहा था, क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा था, मालूम पड़ता है इधर पे 0 है, इधर पे नॉट डिफाइंड, इधर पे 0, नंबर लाइन ड्रॉ किया, पता चल गया। बट इधर कैसे करूं मैं, इधर कोई तरीका है क्या क्रिटिकल पॉइंट ढूंढने का, नहीं। तुम कैसे ढूंढोगे, इसका रूट क्या है, मैं किधर से पकड़ूं, इसका रूट क्या है, किधर से पकड़ूं, क्योंकि ये देखो ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने पे 7, ऐड करने पे -2, कैसे करोगे, -b प्लस माइनस ऐसे निकालना पड़ेगा ना। सारे नंबर्स कैसे आएंगे, इरैशनल नंबर्स आएंगे। प्लॉट कैसे करोगे पूरे नंबर लाइन पे, तुम उसमें ही पागल हो जाओगे। तो इसके लिए हम लोग ने क्या किया, पैटर्न ढूंढना चालू किया। ये पूरे सम में पैटर्न क्या है, इधर पे x-1 है, हाँ इधर पे भी मैं x-1 का क्या बना सकता हूं, स्क्वायर, और इधर पे भी मैं क्या बना सकता हूं, x-1 का क्या बना सकता हूं, स्क्वायर। तो हम लोग ने हर जगह पे स्क्वायर क्रिएट करना चालू किया। जब मेरे पास x-1 का स्क्वायर है और x-1 का स्क्वायर आया, मैंने इसको क्या अज्यूम किया, t, क्या अज्यूम किया, t। अब एक बार t बन गया, मेरा सम
मेरा सम अब ऐसा दिख रहा है। उसके बाद ये दोनों को मल्टीप्लाई करते, हम लोग का इधर पे सॉल्विंग करते और हम लोग यहां पे पहुंचते। t+6 इसके आगे जो भी हो, क्लियर है ये, समझे ना। अब यहां पे t का तो इंटरवल मुझे पता है कितना है, यहां पे हम लोग नीचे निकालेंगे। ये देखो, ये देखो, ये क्रिएट हुआ है, ये एकदम क्रिएट हुआ है, ये हम लोग का लास्ट है, इसके आगे मैं जा ही नहीं सकता। टीवी सब अज्यूम करके मैं यहां पे पहुंचा हूं। अब मेरे को इंटरवल चेक करना है, यहां पे पॉजिटिव है, यहां पे क्या है, ये सब चेक करना है। इसीलिए हम लोग ने x का इंटरवल मालूम है, कहां से कहां तक था, -3 से 0। फिर हम लोग ने x को क्या किया था, x-1 सब जगह पे किया ना, तो मैंने यहां पे x-1 किया। तो देखो मेरा इंटरवल चेंज होगा, ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, मेरा इंटरवल इधर पे चेंज हुआ, x-1 -4 और इधर पे कितना आया, -1। समझाइए। अब तुमने x-1 का फिर क्या किया, स्क्वायर किया। तुम अगर स्क्वायर करोगे तो तुम्हारा इंटरवल भी क्या होएगा, स्क्वायर होएगा ना। तो तुम्हारा जो ग्राफ बनेगा कहां से कहां तक हो गया, 1 से लेके 16 तक। क्लियर हुआ ये। अब इसको तुमने क्या अज्यूम किया, t, तो ये क्या बन गया, t का स्क्वायर 1 से लेके 16। मैं इसके लिए अब सॉल्व करूंगा, ये क्रिएट करना है। तो यहां पे t² -11/2 है, तो यहां पे पहले 11/2 किया, इधर पे सॉल्विंग हुआ। फिर इसका क्या किया मैंने, स्क्वायर किया। कहां पे है, यहां पे, इसको हम लोग ने क्या किया है, स्क्वायर किया है। एक बार देख लो, अगर तुम्हें नहीं लिखने का मन है चलेगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा ये सम ही करके जाओ, बट एटलीस्ट समझ लो ऐसा सम होता है। t² -11/2 का स्क्वायर हुआ, ये पूरा क्या हुआ, 0 से लेके 441/4। अब कुछ बच्चों को डाउट होगा, इधर नेगेटिव था, इसका स्क्वायर करेंगे तो वो किधर गया, है कि नहीं। कभी भी नेगेटिव रहे और एक पॉजिटिव रहे, तुम अगर इंटरवल में स्क्वायर कर रहे हो तो तुम्हारा मिनिमम वैल्यू क्या रहेगा, 0। समझे। तो ये बात याद रखना, अगर इंटरवल रहे, एक नेगेटिव रहे एक पॉजिटिव रहे, तुम कुछ क्रिएट करने के लिए स्क्वायर कर रहे हो तो तुम्हारा वैल्यू क्या बनेगा, एक क्या बनेगा, 0। और जो मैक्सिमम वाला पार्ट रहेगा सिर्फ उसका स्क्वायर रहेगा, विच इज व्हाट, 441/4। समझा ये ना। तो नेगेटिव की जगह पे पॉजिटिव बनेगा, जस्ट बिकॉज तुमने स्क्वायर किया है। तो नेगेटिव में ग्राफ कभी बनेगा क्या, नहीं, सब कुछ किस में बनेगा, पॉजिटिव में। इसीलिए हम लोग ने यहां पे क्या किया है, 0। क्लियर हुआ ये, मिनिमम वैल्यू वाला। अब मुझे यहां पे क्या चाहिए, -529/4। मैंने यहां पे डिवाइड किया, तो यहां पे भी माइनस किया और यहां पे भी माइनस किया, मुझे इसका वैल्यू भी नेगेटिव मिला और इसका वैल्यू भी नेगेटिव मिला। मतलब मेरा पूरा फंक्शन यहां से, ये जो पूरा पार्ट है ये क्या मिला है, मुझे नेगेटिव मिला है। समझा। ये पूरा पार्ट मुझे क्या मिला है, नेगेटिव मिला है। और ये वाला पार्ट तो पहले से ही नेगेटिव था ना, t वाला पार्ट, ये देखो t वाला पार्ट, x-1, t इज व्हाट, x-1, वो किधर से किधर तक गया, -4 से -1, वो भी क्या बना, नेगेटिव बना। यानी पूरा फंक्शन जो है कैसा है, नेगेटिव है। अब नेगेटिव फंक्शन क्या होता है, नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे आता है, ऊपर से नीचे आता है। अब मेरा जो ग्राफ था, इंटरवल था x का, क्या बोला था, हमारा x का इंटरवल -3 से 1 है, ठीक है। तो अगर -3 से 1 है तो मैं समझता हूं -3 इधर है और मेरा ग्राफ ये इंटरवल से बनना चालू होगा। लेकिन दोनों नेगेटिव है तो उसको नीचे उतरना पड़ेगा, ठीक है। अब वो नीचे उतरा, तो जब नीचे उतरेगा तो ऊपर से ही नीचे उतरेगा ना। तो अब -3 वाला पॉइंट सबसे क्या हो जाएगा, यहां पे मैक्सिमम वाला पॉइंट ना, -3 क्या बन गया मेरा, मैक्सिमम वाला पॉइंट। और वो आगे जहां पे भी गया है, कहां पे, 0 पे, जो भी बना है, क्लियर है, वो मेरा क्या बन गया, मिनिमम वाला पॉइंट। अब मेरे क्वेश्चन में मुझे क्या पूछा था, तुम स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चन, शुरुआत में ही तुमको क्या पूछा था, अल्फा का वैल्यू। वो अल्फा का वैल्यू बताओ जहां पे तुम्हारा ग्राफ या फिर तुम्हारा फंक्शन मैक्सिमम है। तुम्हारा जो ग्राफ और तुम्हारा फंक्शन अगर ऊपर से नीचे उतर रहा है तो सबसे बड़ा वाला पार्ट कौन सा होगा, जहां से शुरुआत हो ना ऊपर, और शुरुआत किधर से हुआ, -3 से। क्लियर हुआ। तो अल्फा का वैल्यू कितना होगा, -3। तो इसका मतलब क्या मालूम पड़ा, हम लोग ने इतना मगजमारी क्यों किया, क्योंकि इधर नेगेटिव इधर नेगेटिव, इजी पड़ गया ना, इंटरवल में ऊपर से नीचे उतरने वाला हूं, तो मेरा मैक्सिमम वाला पॉइंट कौन सा रहेगा, -3। क्लियर हुआ ये, समझे ना। ये उस साल का सबसे टफेस्ट वाला सम था। क्लियर हुआ कैसा आता है, यानी इसका अगर एकदम टफ वाला सम है तो करते रहोगे, अच्छा खासा 1.5 घंटा खींच सकता है ये। क्लियर हुआ, समझे ना। तो चाहिए तो ये लिख लो, ये वाला पार्ट। अरे एक बार रिवाइज कर रहे फिर छोड़ रहा हूं, ठीक है, शुरुआत से। तो एटलीस्ट जो बच्चे अभी तक स्टार्टिंग से सिंसियर थे वो लोग के लिए, स्टार्टिंग में सबसे पहला लेक्चर जब हुआ था, सबसे पहले हम लोग ने क्या देखा था, टैंजेंट और नॉर्मल। टैंजेंट का अगर मुझे स्लोप निकालना है तो मैं फंक्शन को क्या करता हूं, डेरिवेट, और फिर वहां पे क्या पुट करता हूं, पॉइंट, मुझे क्या मिलता है, स्लोप।
किसका? टैंजेंट का। अब उसके बाद हम लोग किसका निकालते हैं? नॉर्मल का। नॉर्मल का स्लोप कैसे मिलता है? -1 अपॉन स्लोप ऑफ टैंजेंट, बराबर है। ये दोनों डन। उसके बाद हम लोग किसका इक्वेशन निकालते हैं? नॉर्मल का। उसके बाद ये हो गया। दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या था? जहां पे तुमको पॉइंट्स ढूंढने थे। क्या ढूंढने थे? पॉइंट्स। ये वाले क्वेश्चन में तुम्हें पॉइंट दिया जाता है, तुम्हें कर्व का इक्वेशन दिया जाता है, तुम्हें इक्वेशन ऑफ टैंजेंट नॉर्मल निकालना था। दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चन में क्या था? तुम्हें क्या दिया था? कर्व का इक्वेशन दिया था, तुम्हें स्लोप दिया था टैंजेंट का, तुमको क्या ढूंढने का था? पॉइंट ढूंढना था। ये दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चन किया था। तीसरे में हम लोग क्या गए थे? सरफेस एरिया पे। किसका? स्फीयर का। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना था? 4 पाई आर स्क्वायर। और वॉल्यूम कितना था? 4/3 पाई आर क्यूब, बराबर है। इसका हम लोग ने ना 2 सम मार्क किया था, जो बहुत इंपॉर्टेंट था, और जो बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट था और सीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट था। वो दोनों को हम लोग ने मार्क किया था। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट इस पे गए। किस पे गए? अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला क्या था? f ऑफ a प्लस h इक्वल्स टू f ऑफ a प्लस h इंटू एफ डैश ऑफ a। ये हम लोग ने अप्रोक्सीमेशन पूरा किया, कंप्लीट किया। उसके बाद हम लोग आगे गए। किस पे गए? रोल्स थ्योरम पे। रोल्स थ्योरम का कंडीशन क्या था? कंटिन्यूस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, इंटरवल में f ऑफ a इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? f ऑफ b। इसका मतलब वो क्या करता है? सेटिस्फाई करता है किसको? रोल्स थ्योरम को। उसके बाद तुम क्या ढूंढते हो? एक पॉइंट c जहां पे डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0। तो इसलिए तुम लोग c का पॉइंट ढूंढना है, तो उसके लिए क्या करते हो? f डैश ऑफ c इक्वल्स टू 0। इसके बाद तुमने एक और चीज किया। क्या किया? LMVT, लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। उसके लिए भी कंडीशन क्या था? कंटिन्यूस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। इसके लिए अंदर ये दो ही थे। अगर सिर्फ ये दोनों होते तो उसने सेटिस्फाई किसको किया? LMVT थ्योरम को, करेक्ट है। उसके बाद तुम क्या ढूंढते हो? f डैश ऑफ c। व्हाट इज f डैश ऑफ c इन LMVT? f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a। ये वाला पार्ट था, ये कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग आगे गए। किस पे? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन पे। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है? इंक्रीजिंग मतलब जब f डैश ऑफ x कितना रहेगा? ग्रेटर देन 0, और डिक्रीजिंग मतलब f डैश ऑफ x क्या रहेगा? लेस देन 0। ये देखा था। अब इसमें एग्जाम का क्वेश्चन कौन सा आएगा? पॉइंट ढूंढो जहां से ये इंक्रीजिंग होना चालू करेगा। ये क्वेश्चन इसके थे। फिर उसके बाद हम लोग ने क्या देखा? मैक्सिमा मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा का स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या है? स्टैंडर्ड जो तुम्हें बोर्ड्स में लिखना है या तो सीटी में फॉलो करना है। सबसे पहले क्या करोगे? फर्स्ट हैंड डेरिवेटिव, उसके बाद सेकेंड हैंड डेरिवेटिव, उसके बाद फर्स्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू 0। फर्स्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू 0। वहां पे तुमको क्या मिलते हैं? 2 रूट। वो दोनों रूट को कहां पे पुट करोगे? सेकेंड हैंड डेरिवेटिव में। अगर सेकेंड हैंड डेरिवेटिव लेस देन 0 आया, वो पॉइंट के लिए, वो रूट के लिए, मतलब वो कौन सा पॉइंट है? मैक्सिमा। और अगर ग्रेटर देन 0 आया तो मिनिमा। समझाइए? क्लियर हुआ ना? तो इधर तक किसी को कुछ भी डाउट है तो आज शेयर कर दूंगा मैं 50। कौन सा करके आना है नेक्स्ट वीक में? 3 एक्सरसाइज। किसका? डिफरेंशिएशन का 1.1, 1.2 और 1.3। और 50 एमसीक्यूज रहेंगे। देखो क्लास से भी तुमको मिलने वाला है एमसीक्यूज के लिए, सीईटी का एमसीक्यूज के लिए नया बुक मिलने वाला है, ठीक है। तो कब मिलेगा वो देखते हैं, लेकिन जब तक नहीं मिलता है तब तक मैं ये बुक का 50 क्वेश्चन देता हूं। तो 50 क्वेश्चन नेक्स्ट वीक में करके आना है, 3 एक्सरसाइज और 50 क्वेश्चन, ठीक है, चलेगा।